हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि निबंध कैसे लिखें, क्योंकि हिंदी का पेपर जो आप लोगों का पहला पेपर होगा, हिंदी के पेपर में आप लोगों का जो निबंध पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है। कितने नंबर का? 9 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग आप लोगों का क्वेश्चन जो है यही है। 9 नंबर कैसे लेकर आओगे निबंध लिखकर? ठीक है। आज वीडियो में पूरा मैं क्लियर कराने वाला हूं। देखिए, निबंध में जो होता क्या है कि निबंध सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि 9 नंबर आपको देगा तो कम से कम आपको 2 या 3 पेज में अच्छे से लिखना होगा। ठीक है। और लिखने का तरीका क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखोगे आप ना, तो 9 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों को 3 नंबर, किसी बच्चे को 7 नंबर, किसी बच्चे को 9 में 9 नंबर मिल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिस प्रकार आप लिखोगे तो 9 में 9 नंबर आप लोगों को पूरा फुल मिलेगा। ठीक है। देखो, सभी विद्यार्थियों से अलग दिखे आपका निबंध, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप सबसे डिफरेंट लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो, कि ताकि सबसे अलग दिखे और एग्जामिनर आप लोगों को क्या दे, फुल मार्क्स दे। ठीक है। आज की वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध 2024 एग्जाम के लिए, और वही 5 अगर आप तैयार कर लेते हो तो उसमें से ही आएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा लिखने का। ठीक है। मात्र 4 ही स्टेप, देखो 4 ही स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं। 4 स्टेप अगर फॉलो कर देते हो तो आपको फुल मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। क्या है वो तरीका, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं, जो कि आप लोगों को 2024 में तैयार करके ही जाना है किसी कीमत पे। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों का 5 महत्वपूर्ण निबंध है 2024 के लिए, वो है आप लोगों का, जैसे पहला आप लोगों को जो तैयार कर लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तो आप लोगों के हर पेपर में ही पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा जो आप लोगों का निबंध है वो है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है। जो जनसंख्या आप लोगों की बढ़ रही है उसका कारण क्या है, और उसके लाभ भी आपको बता सकते हैं और हानि भी बताना है। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि, ये दूसरा आप लोगों का इंपॉर्टेंट निबंध है। तीसरा जो आपको तैयार करना है वो आपका विज्ञान, वरदान और अभिशाप पे। और चौथा आप लोगों का बेरोजगारी की समस्या। और पांचवा आप लोगों का लास्ट जो है वो है स्वच्छ भारत अभियान। ये जो 5 आप लोगों के हैं इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए क्या है, निबंध है। अगर इनको तैयार कर लेते हो तो इसमें से ही आएगा, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। कंफर्म बता रहा हूँ, 100% इससे बाहर नहीं जाएगा। अब रह गई बात कि लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि निबंध आप लोगों को तो सब लोग ही लिखेंगे, लेकिन आप कैसे अलग लिखोगे और आप जो निबंध लिखोगे उसमें क्या सबसे स्पेशल रहेगा, जो कि एग्जामिनर आप लोगों को नंबर देगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पांचों आप लोग तैयार कर लेना। और देखो, कमेंट करो। देखो, कमेंट करना, अगर इस पे अच्छे से अच्छा कमेंट अगर आप लोग करते हो, ज्यादा व्यूज आता है इस पे, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। पांचों निबंध आप लोगों को एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, और वो भी आप लोगों का किताब का छपा हुआ नहीं, कुछ अलग यूनिक तरीके से बताऊंगा। ठीक है। और वो भी आपको छोटा, यानी कि किताबें देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा दिया हुआ है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप सरल शब्दों में कैसे लिखोगे वो बताऊंगा। तो चलो, अब मैं आपको बताऊं कि कैसे लिखना है। तो देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, ये आपका पहला स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप नंबर पहला, मैं 4 ही स्टेप आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, वही देख के एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। देखो, स्टेप नंबर पहला क्या है। जैसे मान लो कि पहला ही हमने लिया यहाँ पे, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है। इस पे आप लोगों को निबंध लिखना है। तो सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर डालना। जो भी आप लोगों का प्रश्न उत्तर रहेगा, लास्ट प्रश्न होता है हिंदी का, यहाँ पर डालोगे प्रश्न उत्तर, जो भी हो, 8वां 9वां जो भी हो डाल देना। इसके बाद इसको अंडरलाइन कर लेना नीचे इस हेडिंग को, प्रश्न उत्तर 8वां। ठीक है। इसके बाद आप करोगे क्या, लिखोगे यहाँ पे निबंध। यहाँ पे हेडिंग, अगली हेडिंग आपके क्या रहेगा, निबंध रहेगा। निबंध को कर देना कोष्टक में। ठीक है। और वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा 5 निबंध, यहाँ पे लिखा रहेगा 5 निबंध। ठीक है। 1 2 3 4 5। अब 5वें निबंध में से कौन सा निबंध आप कर रहे हो, मान लो कि तीसरा, मान लो कि दूसरा ही आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है, तो यहाँ पे आप डालोगे दूसरा। निबंध आप कर रहे हो क्या, दूसरा। वो भी कौन सा कर रहे हो, हेडिंग ये वाला डाल लेना, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ताकि जब कॉपी चेक करने जाएगा एग्जामिनर, उसको मालूम चल जाएगा कि प्रश्न उत्तर आपने 8वां किया है, वो भी उसमें 5 निबंध में से आपने दूसरा निबंध किया है, और दूसरा निबंध का नाम क्या है, तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ठीक है। इतना काम करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पहली जो हेडिंग आप लोगों की है, दुनिया का कोई भी निबंध आ जाए उसमें पहला हेडिंग आपका क्या होता है, प्रस्तावना।
क्या होता है? प्रस्तावना। एग्जामिनर जो होता है ना उसके पास उतना समय नहीं होता है, लेकिन भाई जब भी आपका निबंध चेक करेगा ना तो 2 हेडिंग तो अवश्य ही देखेगा। पहला आपका प्रस्तावना और जो लास्ट हेडिंग है आप लोगों का वो है उपसंहार। क्या है? उपसंहार। कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा तो ये 2 हेडिंग तो आपको देखेगा ही देखेगा निबंध में, कि आपने प्रस्तावना लिखा है और लास्ट में उपसंहार लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है? तो ये 2 हेडिंग तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है? पहला और लास्ट वाला। ये आपका फर्स्ट स्टेप कहता है और इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप आपको समझ में आएगा ना किस तरह करना है। देखो बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे आप लोगों को 9 नंबर मिलेंगे। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आपका सब हेडिंग। क्या है? सब हेडिंग। अब देखो सब हेडिंग में होता क्या है इसमें, कि सबसे सब हेडिंग का मतलब है जैसे आपने प्रदूषण की समस्या तथा समाधान लिखा, तो सबसे पहली बात तो उसमें पहली हेडिंग आप डालोगे कि प्रदूषण क्या है। सबसे पहली आपकी हेडिंग क्या रहेगी? प्रदूषण क्या है। उसके बारे में डिफिनेशन उसका लिखना है। दूसरा आपका प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डाल के उसमें लिखना कितने प्रकार का होता है। बहुत होता है, जैसे मृदा प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ। ठीक है? तो उनके प्रकारों को भी हेडिंग डाल डाल के कुछ ना कुछ उसमें उनको दर्शाना। जैसे वायु प्रदूषण तो वायु प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण हेडिंग डालना उसके बारे में लिखना। ठीक है? मतलब प्रदूषण के प्रकार के 3-4 हेडिंग बना लेना जितने प्रकार के होते हैं। ठीक है? उसको लिखना। और लिखना कैसे वो भी मैं आपको बताऊं। हेडिंग को देखो, अभी आप लिख लो हेडिंग को, आपको एकदम ब्लैक पेन से आप लोगों को हेडिंग डालना है, अब ब्लू पेन से आप लोगों का उसका उत्तर डिफिनेशन लिखना है। इतना काम तो करना ही करना है। इसके बाद तीसरी हेडिंग आपका समस्या का समाधान, मतलब प्रदूषण की क्या समस्या है तो उसका समाधान कैसे आप करोगे, अगली हेडिंग ये आपकी रहेगी। फिर लास्ट में आपका उपसंहार, मतलब उसमें हेडिंग बना के लिखना है। एक चीज हम आपको बता दूं कि जितना ज्यादा हेडिंग आपकी रहेगी, जितना ज्यादा सब हेडिंग आपकी रहेगी उतना ही नंबर आप लोगों के ज्यादा मिलेंगे। तो इतना डिटेल में लिखना है, लेकिन हेडिंग जितना बन सके उतना हेडिंग आप बना बना के लिखना है। तो हेडिंग पे स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर दिए जाएंगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे। तो सेकेंड स्टेप भी आपको समझ में आ गया ना। उसका हेडिंग जरूरी है, वो भी ब्लैक पेन से, ताकि हाईलाइटेड दिखे और अच्छे नंबर आपको मिल पाए। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखो थर्ड स्टेप जो है वो तो क्या है। देखो थर्ड स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने शब्दों में लिखने के लिए बोले सिर्फ उतना ही लिखें। मतलब अगर बोल दिया आपको कि 180 वर्ड में लिखना है तो 180 वर्ड में ही आपको लिखना है। अगर 120 वर्ड में बोला तो 120 वर्ड में। ये नहीं कि 9 नंबर का है तो 5 पेज में ही लिख दें, कम से कम 500 वर्ड में। तो 500 वर्ड में भी लिखोगे तो नंबर आपको उतना ही मिलेगा, और 180 वर्ड में भी लिखोगे तो उतना ही नंबर मिले जाएंगे। लेकिन 500 वर्ड में लिखोगे तो नंबर काट भी दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम होता है कि अगर 9 नंबर का निबंध है तो उसे कितना पेज में लिखा जाता है। ठीक है? और उसे आप लोगों क्या करेंगे कि 180 वर्ड में लिखोगे तो समय भी बचेगा, तो और सारे बहुत सारे प्रश्न है ना जिनको करना है आप लोगों को। ये नहीं कि एक ही प्रश्न में सारा समय गवा दें, नंबर भी उतना ही मिलेगा और बाकी सभी प्रश्न छूट जाएंगे तो नंबर भी आपका कट जाएगा। तो एक लिमिटेशन बनी हुई है, वो आगे बोल देता है कि 180 वर्ड में चाहे 50 वर्ड में, जितना वर्ड में बोले वो उतना ही वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है? और हेडिंग बनाकर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करना होगा कि कितने वर्ड में बोला है तो उतना वर्ड में हमको लिखना पड़ेगा। और लास्ट स्टेप जो कि फोर्थ स्टेप है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फुल मार्क्स आपको दिलाएगा कैसे लिखोगे तो। ठीक है? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि हाईलाइटेड सब हेडिंग। अभी हमने बताया कि जो भी आपकी हेडिंग आप डाल रहे हो उस हेडिंग को हाईलाइटेड करो। ठीक है? मतलब ब्लैक पेन से लिखो, नीचे स्केच द्वारा अंडरलाइन कर दो, ताकि आपको देखे एक अच्छे तरीके से कि हाँ भाई ये हेडिंग है। ठीक है? और इसके साथ ही साथ जो दूसरा पॉइंट है वो है आप लोगों का कि इंपोर्टेंट लाइंस को ब्लैक पेन से लिखो। ठीक है? जैसे कोई भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो, वहां पे इंपॉर्टेंट आपको बात समझ में आ गई कि ये यार तो इंपॉर्टेंट है, तो उसको ब्लैक पेन से लिख दोगे। अब ब्लैक पेन से लिखोगे, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा तो वो आप लोगों को ब्लैक पेन से, जब बीच बीच में आपको उसको ब्लैक पेन से दिखेगा जो वर्ड, उस पर वो फोकस करेगा, और वो वर्ड अगर उसको अच्छा लगा तो उसी पे नंबर निर्धारित कर देगा। पूरे पढ़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट जो लाइन आपको लगे उसको हाईलाइटेड कर देना ब्लैक पेन से। इसके बाद तीसरा आप लोगों का है कि शुरुआत में अच्छे से लिखो। ठीक है? जब आप स्टार्ट करना जा रहे हो निबंध, तो उसको बहुत अच्छे राइटिंग में लिखो और बहुत शुद्ध लिखो। उसमें काट पीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे ही काट पीट अगर कर दोगे तो एग्जामिनर का इंप्रेशन जो है आप लोगों का वो डाउन हो जाएगा और उसमें नंबर आप लोगों के काट लिए जाएंगे। ठीक है? क्योंकि शुरू में ही आपने गलत कर दिया है। तो जितना हो सके शुरू में आप अच्छे राइटिंग में लिखें और अच्छे वर्ड में लिखें, साफ सुथरा लिखें, ताकि एग्जामिनर को मतलब पढ़े तो उसको स्पष्ट समझ में आए और दिखने में भी अच्छा लगे। और एग्जाम्पल दे दे के लिखें। कोई भी प्रश्न होता है ना तो एग्जाम्पल थ्रू नहीं समझाते हैं किसी को, तो उस प्रकार का एग्जाम्पल अगर दिमाग में आपको चलता है तो एग्जाम्पल से अगर समझाएंगे तो और अच्छे अंक दिए जाते हैं, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि बच्चे किसी एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझाना चाहता है।
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किताब में जो लिखा है आपके वही हूबहू याद करके जाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे, नहीं, कुछ अपने डिफरेंट टाइप से भी आप लिख सकते हो। वही कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया ज़्यादा, तो मैं जो पाँचों निबंध है उसको स्पेशल वीडियो बनाऊँगा और कुछ अलग यूनिक तरीके से लिख के आपको बताऊँगा, ठीक है? सरल शब्दों में, ताकि उसको आप याद भी कर पाओगे और अच्छे अंक भी लेकर आ पाओगे। और चौथा आपका है कि पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ के चेंज मतलब देखो, 2 चीज़ होता है पैराग्राफ के चेंज का मतलब कि कोई एक हेडिंग आपने डाला, एक हेडिंग को आपने 2, 3, 4, 5 लाइनों में लिख दिया, ठीक है? लाइन लिखने के बाद दूसरी जब हेडिंग है तो कम से कम 2 लाइन आप छोड़ो, इसके बाद जाके दूसरी हेडिंग डालो, ठीक? और एक क्या होता है कि अगर एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो पूरा, अब लास्ट में आप लोगों का 3 लाइन लास्ट में बच गया, तो 3 लाइन को आप छोड़ दो। अगर हेडिंग आ गया तो, अगर नेक्स्ट हेडिंग आ गया और 3 लाइन बची है, तो ये नहीं कि 3 ही लाइन में हेडिंग बना के लिख दो, नहीं। उसको आप पेज को पलटो और अगले पेज से हेडिंग डाल के लिखो। तो 2 चीज़ समझ में आ गया ना? अगर हेडिंग डालना हो तो कोई, अगर ये पहली हेडिंग अगर कंप्लीट हो जा रही है तो 2-3 लाइन छोड़ के दूसरी हेडिंग डाला। ठीक है? इससे आप लोगों का जो है दिखने में बहुत अच्छा लगता है और एग्ज़ाम में जो कॉपी चेक करेगा तो उसको समझ में भी आएगा। तो अगर इतना अगर काम आपने कर लिया, ठीक है? तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ कि 9 में से 9 नंबर आप लोगों के एग्ज़ामर देगा। ठीक है? पूरा फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ये होता है लिखने का तरीका। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अगर चाहते हो कि इन पाँचों निबंधों पे मैं वीडियो आप लोगों को स्पेशल बनाऊँ, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर कर लेना। इन पाँचों पे मैं आप लोगों को स्पेशल वीडियो निबंध बनाकर दे दूँगा, सॉल्यूशन सहित। तो उसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो और अच्छे से याद भी कर सकते हो। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।